ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पिछले हफ्ते दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर हुआ बवाल और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन तो आप सभी को याद ही होगा। इस प्रदर्शन के दबाव में आखिरकार तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी? एक ताजा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाना ही नहीं चाहती थी। इसकी बजाय सरकार ने सीजेपी के सामने धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने की पेशकश की थी, लेकिन सीजेपी अपने रुख पर ऐसी अड़ी रही कि सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। आइए आज की इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि बंद कमरों में हुई बातचीत में क्या क्या हुआ था और कैसे एक युवा संगठन ने सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। विभाग बदल दो, इस्तीफा मत लो। दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीजेपी से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का प्रस्ताव टीम को दिया था। जब दिल्ली की सड़कों पर सीजेपी का प्रदर्शन अपने चरम पर था, तब केंद्र सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता चुना था। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ टेबल पर बैठे थे। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने सीजेपी की टीम के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। सरकार का मानना था कि इससे छात्रों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान को भी मंत्रिमंडल से पूरी तरीके से बाहर नहीं होना पड़ेगा। सीजेपी का सख्त रुख। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, सरकार का यह दाव बिल्कुल भी काम नहीं आया। सीजेपी की ओर से बातचीत का कमान संभाल रहे सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का कोई विभाग नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। वे इस बात पर अड़े रहे कि धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार से पूरी तरीके से इस्तीफा देना होगा। सोशल मीडिया से शुरू होकर एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाली सीजेपी ने साफ कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा प्रदर्शनकारी छात्र किसी भी अन्य समझौते से संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ आपको बता दें, जब सीजेपी ने मंत्रालय बदलने के ऑफर को ठुकरा दिया तो बातचीत के दौरान माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। सूत्रों के माने तो केंद्रीय मंत्रियों ने सीजेपी प्रतिनिधियों को समझाने की कोशिश की कि किसी भी मंत्री को कैबिनेट से हटाना या उनका विभाग बदलना पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन सीजेपी अपनी मांग पर टस से मस नहीं हुई। उनका तर्क था कि अगर वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम किसी भी बात पर राजी होते हैं तो इससे सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों और युवाओं में भारी नाराजगी फैल जाएगी। उन्हें लगेगा कि आंदोलन के नेताओं ने सरकार से कोई समझौता कर लिया है। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच मुख्य विपक्षी दल भी लगातार आक्रामक बना रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल ने साफ कहा था कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो या मंत्रालय बदल देने से देश का युवा संतुष्ट नहीं होगा और न ही विपक्ष इससे शांत बैठेगा। उन्होंने मांग की थी कि परीक्षा धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से बाहर किया जाना चाहिए। विपक्ष के इस कड़े रुख से सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। सरकार और सीजेपी के बीच शनिवार दोपहर को तीसरे दौर की बातचीत तय हुई थी, लेकिन इस बैठक से ठीक कुछ घंटे पहले ही एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली। दबाव इतना बढ़ चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आगे बढ़कर शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आते ही सीजेपी में बड़ा दिल दिखाते हुए दिल्ली में चल रहे अपने विरोध प्रदर्शन को तुरंत समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया था। इस तरह कई दिनों से चला आ रहा यह हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से यह साफ होता है कि छात्रों और युवाओं के एकजुट आंदोलन में कितनी ताकत होती है। जिस सरकार ने शुरुआत में सिर्फ मंत्रालय बदलने की बात कही थी, उसे आखिरकार जनता और छात्रों के दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सीजेपी का इस्तीफे पर अड़े रहना सही फैसला था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।